महरम और गैर महरम कौन है। ठीक है, देखो महरम में पहली चीज़ शोहर आपका महरम है। मैं पहले आपको बोला महरम के साथ दोस्ती करना, मोहब्बत करना, मिल के बैठना, मजाक करना, ये तमाम चीज़ें जायज़ हो जाती ना, इसलिए शोहर। नंबर 2 बाप, लिख लो। नंबर 2 बाप। नंबर 3 चाचा। नंबर 4 मामू। शोहर, बाप, चाचा, मामू। भांजी मामू महरम है, लेकिन भांजे के लिए मामी ना महरम है, याद रखो। मामू जो है, ये जो भांजा भांजी का रिश्ता है, इसमें महरम कौन नहीं है, ये भी याद रख लो। भांजी मामू महरम है, ठीक है, लेकिन भांजे के लिए मामी महरम नहीं होती। ठीक है, और चाची भी गैर महरम में है, चाची भी गैर महरम में है। ठीक है, अच्छा कितने हुए? 4 हो गए। 5वां ससुर, ससुरा जिसको बोलते हैं ना, ससुर, ये महरम रिश्तों में है, तो ससुरे के सामने आना जाना जो भी है ये जायज़ है। इसी तरह बेटा, बेटा भी महरम में है। इसी तरह पोता, पोतरा जिसको बोलते हैं, पोता महरम है। नवासा महरम है, पोता और नवासा महरम है। फिर इसी तरह शोहर का बेटा, ये भी महरम है। शोहर का बेटे के मतलब शोहर की, हाँ, सौतेला बेटा, 2 बीवियाँ 3 बीवियाँ हैं तो उसके जितने भी बच्चे हैं सब माओं के लिए ये महरम है, बेटे की तरह है। और दामाद, दामाद भी महरम है, लेकिन ये उल्टा है हमारे पास कहानी। क्या होता, दामाद के साथ शर्म से रहते, दामाद घर में आ गया बोले तो सास भाग जाती किचन में पल्ले ओढ़ लेके, लेकिन वही मामी, मामी के साथ मज़ा खान चलते रहते, है ना। मामी कोई ना महरम नहीं समझता, सास दामाद बोले तो वो बहुत शर्म के रहते। हालांकि साली महरम में है, साली आके बाजू में बैठती, बगल में बैठती, आधी घरवाली बन जाती, लेकिन सास जाके छुप जाती, ये गलत बात है। ठीक है, तो बहरहाल 10 चीज़ें हो गए ना। दामाद और भाई, 11वीं चीज़ भाई महरम में है। 12वीं चीज़ भतीजा, भतीजा फूफी के लिए, फूफी भतीजा ये महरम में है, फूफी भतीजा, लेकिन चाची के लिए भतीजा गैर महरम है। चाची जो है, चाचा महरम है लेकिन चाची महरम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भतीजा महरम है, भांजा भी महरम है, भतीजा और भांजा। ठीक है, अब उसके बाद ना महरम रिश्ते कौन से हैं? ना महरम रिश्ते पहले खालाजाद, मामूजाद, चाचाजाद, फूफीजाद, यानी खाला के बेटे बेटियां, मामू के बेटे बेटियां, चाचा के बेटे बेटियां, फूफी के बेटे बेटियां, ये नामहरम रिश्ते है, गैर महरमों में से है ये। ठीक है, 5वीं चीज़ देवर, 5वां वो रिश्ता जो देवर का है। 6वां जेठ, देवर और जेठ। 7वां बहनवी, भाईजान, जीजू। 8वां नंदोई, नंदोई किसको बोलते हैं? ननंद का शोहर, हाँ, नंदोई। इसी तरह 9वां खालू, खालू गैर महरम में है। फूफा, फूफा भी गैर महरम है, हाँ, खालू, खाला महरम है, खालू नहीं। खालू, फूफा, शोहर का चाचा, ये भी गैर महरम में है, शोहर का चाचा। शोहर का मामू, ये सब औरतों के लिए। हाँ, शोहर का खालू, शोहर का चाचा, शोहर का मामू, शोहर का खालू, शोहर का फूफा, ये सब गैर महरम में है। लिख लिए, शोहर का चाचा, शोहर का मामू, शोहर का खालू, शोहर का फूफा और शोहर का भतीजा, शोहर का भांजा। तुम्हारे अपने भांजे भतीजे तुम्हारे लिए महरम है, लेकिन शोहर के भांजे भतीजे महरम नहीं होते। ये 16 रिश्ते ना महरम में हैं। तो बहरहाल ये कुछ महरम और ना महरम रिश्ते हैं।